आपने अपने शरीर का हिस्सा देकर मुझे नया जीवन दिया है। आज से मैं आपको काम नहीं करने दूंगा बाबा। आज से मैं आपका बोझ उठाऊंगा। नहीं बेटे, भगवान ने तुझे पत्रकार बनाया। हम गरीबों पर जो जुल्म हो रहे हैं तुम अपने अखबार में छापोगे और हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाओ। एक बार भाई, अरे ये फोटो क्या खींचना भाई? फोटो नहीं खींचूंगा तो पोस्टर कैसे छपेगा? पोस्टर? हाँ, तुम इलेक्शन में जो खड़े होने वाले हो? मैं इलेक्शन में खड़ा हूँ। तुम लोग का दिमाग खराब हो गया क्या? ये लीडरी का जो चक्कर है उसमें पढ़ा लिखा होना चाहिए और वो मैं नहीं। सर इकबाल भाई, ये तुमसे किसने कह दिया कि जो कुर्सी में बैठे सब पढ़े लिखे? एक बार कुर्सी में बैठ जाओ, अपने आप ही अकल आ जाती है। हाँ बैठो। अरे इकबाल बेटे, गरीबों की तकलीफें अमीर क्या जाने। रोटी क्या चीज होती है वो भूखा ही जानता है, और घर क्या चीज होती है वो बेघर ही जानता है, और हमारे कुलियों की तकलीफ क्या है वो तो कुली ही जानता है ना। हम वो तो ठीक है मामू, लेकिन मुझे भाषण देना नहीं आता। लो करो बात। दिन भर रेडियो की तरह बड़बड़ कर देता है, वो तो भाषण देने नहीं आता। अरे यार, लेकिन इलेक्शन में भाषण की नहीं, पैसों की भी जरूरत पड़ती है, समझे? कहाँ से आएंगे इतने पैसे? पैसे से वोट खरीदा इकबाल भाई तो क्या खरीदा? सारे हिंदुस्तान के मजदूर तुम्हारे साथ होंगे इकबाल भाई, क्यों भाई हो? क्यों अल्लाह रखा? क्या बोलता है? तू ही अपनी पार्टी का निशान होगा। और हमें जालिम सफर को हराना होगा जो कि सिर्फ नोट देकर ही वोट खरीद सकता है। गरीबी का अंधेरा हटाओ, मशाल पे मोहर लगाओ। अगर आप लोग अपनी तरक्की चाहते हैं तो मशाल पे ही मोहर लगाएं। यही मशाल आपकी जिंदगी में रोशनी कर देगी। हम आपसे वादा करते हैं कि आपकी बस्ती में नल लग जाएंगे, पक्की सड़कें बन जाएंगी। इसके उम्मीदवार है आपके जफर खान, डिकोस्टा मिल के जाने माने मालिक जफर खान। वोट फॉर जफर खान, वोट फॉर जफर खान, वोट फॉर मशाल। यही मशाल आपकी। जफर, तुम? असलम भाई। आप आइए। हाँ मैं। असलम भाई, आज जब से जेल से निकले मैं सुबह शाम आप ही को तलाश कर रहा हूँ, अपने गुनाहों की माफी मांगने के लिए। आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आपके बीवी और बच्चा जिंदा हैं। जिंदा है? हाँ। कहाँ है वो? मेरे पास है, जेल में मिलाता हूँ। मैं तुझे इलेक्शन के प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचने दूंगी।
जिंदाबाद तो है आप लोग जिन्होंने आज मुझे इन अमीरों के सवालों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक रेलवे प्लेटफॉर्म से उठाकर इलेक्शन प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। हाँ, पूछिए, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? तुम एक गरीब, गंवार, अनपढ़ इन लाखों लोगों की मांगे पूरी कर सकते हो? इनकी समस्याएं दूर कर सकते हो? इनको घर, 2 वक्त की रोटी दिला सकते हो? कोई माई का लाल किसी को 2 वक्त की रोटी नहीं दिला सकता, क्योंकि रोटी दिलाने वाला वो मालिक है जिसने हर इंसान को 2 हाथ दिए और कहा है कि चीर दे जमीन का सीना और निकाल ले अपने हिस्से की रोटी। मगर आप लोग हम गरीबों का सीना चीरकर हमारे हिस्से की भी रोटी निकाल लेते हैं, हमारा खून निकाल लेते हैं, और आपका बस चले तो हमारी आत्मा भी निकाल कर बेच देंगे। तुम समझते हो सारी दुनिया तुम्हारे कंधों के जोर से चलती है? 1 करोड़ गरीबों को पालने के लिए एक अमीर का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मान लो, दुनिया का कोई भी काम अमीरों के बिना नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? कभी किसी अमीर को सरहद पर गोली खाकर मरते हुए सुना है? अरे वो गरीब ही होता है जो सरहद पर अपने सीने पर गोली खाकर देश की आन बढ़ाता है। ये दुनिया अमीरों से नहीं, हम जैसे लोगों से चलती है, क्योंकि ताजमहल से लेकर एक छोटा सा घर भी मेरे जैसे किसी गरीब भाई ने अपने कंधों पर पत्थर ठोकर बनाया है, किसी अमीर ने नहीं। अमीरों ने तो जो कुछ भी बनाया है वो रिश्वत या रिश्वत के बलबूते पर बनाया है। कोई 10 रुपए में वोट खरीद लेता है, 100 रुपए में कोई अपनी अर्जी पास करवा लेता है, 1000 रुपए देकर कोई अपना इम्तिहान पास कर लेता है, लाखों रुपए देकर ये लोग अपना टेंडर पास करवा लेते हैं। अरे मैं तो कहता हूं सबसे पहले इन रिश्वतखोरों को फेल कराओ, तब जाकर के ये मुल्क पास होगा। अरे बेटा, इसको बंद करो वरना मेरा हार्ट बंद हो जाएगा। ये सब पराया चुना है। क्या इसका जवाब भी मुझे ही देना होगा? इसका जवाब मैं दूंगा तुम्हें। भाइयों, ये खून, ये जख्म इस कुली के मेहरबानी का नतीजा है। ये नहीं चाहता था कि मैं आप तक पहुंच सकूं, इसलिए अपनी माशूकों के जरिए मुझ पर गोलियां चलवाई। ये झूठ है, ये झूठ है। अगर ये झूठ है तो जाकर देखो पुलिस स्टेशन में कौन बंद है। लेकिन जिन्होंने हम पे गोलियां चलवाई, हम उन पे फूल बरसाएंगे। फौरन उस तरफ मत देखना, मेरी बात सुनने के बाद देखना। तुम्हारा बाप असलम जिंदा है पर इस वक्त मेरे कब्जे में है। नहीं अब्बा, वो सामने प्लेटफॉर्म पे जो बूढ़ा आ रहा है वो। तुम्हारे बाप की जिंदगी इस वक्त मेरे कब्जे में है, इसलिए सिलेक्शन से अपना नाम वापस ले लो, वरना क्या हुआ इकबाल बेटे? मामा, वो जो सामने खड़े हैं, क्या वो मेरे अब्बा हैं? असलम भाई? हाँ बेटे, ये तुम्हारे अब्बा ही है। आइए जफर साहब, वेलकम। जफर साहब ने हार पहनाते वक्त इतना बड़ा काम करने का वादा किया है कि इस वक्त मैं न उनका मुकाबला कर सकता हूं और ना ही बयान कर सकता हूं। मेरी दुआएं उस तरफ उनके साथ हैं, इसलिए मैं अपना नाम इस सिलेक्शन से वापस लेता हूं और आप सबसे माफी मांगता हूं। दोस्तों, इकबाल भाई ने जफर साहब के मुकाबले से
इसलिए अपना नाम वापस नहीं लिया कि जफर साहब ने आप लोगों के लिए वायदे किए हैं। समझे जरूर, जफर साहब ने इकबाल भाई को धमकी दी होगी। ये जफर की असलियत क्या है, आप इनकी ज़बानी सुनिए साहिबान। सरताज, इकबाल के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेगम। भाइयों, ये बोले कैसे लग गई? ये लोग जो आपके मम्मी, जफर के खिलाफ क्या कहना? अब्बा की जान खतरे में। जिस अल्लाह के रहमत मेरे खोए हुए बेटे को मुझसे मिला दिया, वही मेरे शौहर को सलामत रखेगा। जनाब जफर साहब, मेरे बोलने पर आपको ताज्जुब हो रहा है ना? ये अल्लाह का करिश्मा है, कुरान मजीद का मौजूदा है कि उसने सही वक्त पर मेरी याददाश्त और जबान लौटा दी, ताकि वालों के माइक्रोफोन के बाहर काट दो। भाइयों, ये आदमी जो अपने मामूली रकम दिखाकर आप लोगों की हमदर्दियां खरीदने की कोशिश कर रहा है, हकीकत में वो जल्लाद है, जालिम है। इससे कई घर बर्बाद। बिजली के तार काट कर आज तुम सलमा की आवाज को नहीं रोक सकते जफर साहब। आज जब उसने आवाज दी है तो ये हर एक के दिल तक पहुंच के रहेगी। भाइयों, ये मेरे बाप का कातिल है। 20 साल तक ये मुझे बिजली का शौक दे देकर मेरी याददाश्त मिटाता रहा, ताकि मैं अपने शौहर, अपने बेटे, अपने घर को याद न कर सकूं। हाँ, ये सच है कि इनको इलेक्ट्रिक के शॉक दिए जाते थे, मगर मैं कोई अपनी खुशी के लिए नहीं देता था, डॉक्टर के कहने पे देता था, क्योंकि इन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे। अगर आपको यकीन नहीं आता तो पूछ लीजिए इनसे। भाइयों, मैं क्या बताऊं आपको, जफर साहब ने इनके शौहर की तलाश में अपनी सारी उम्र लगा दी, और जब इनको यह पता चला कि इनके शौहर जिंदा हैं, तो वो खुद उन्हें याद आया, ताकि आपके सामने आप लोगों की मौजूदगी में वो सालों से बिछड़ी हुई मियां बीबी को मिला सके। आज ऐसे फरिश्ते को गाली देना इंसानियत को गाली देने के बराबर। तो समझा, चाहिए आपकी बेगम आपका इंतजार कर रही है। क्या कर रहा हूं मैं? जो कर रहा हूं बिल्कुल ठीक कर रहा हूं। इलेक्शन में अगर अब